दोस्तों देखिए, आज हम एक और दिव्य पौधा लेकर आए हैं आपके सामने। देखिए, ये जो पौधा है इसका नाम है अपमार्ग या लटजीरा। देखिए, लटजीरा क्यों कहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो है इस पर अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका जो बीज है ना, अगर मैं इसे भी ऊपर को इस तरीके से कर दूं तो बीज झड़ जाएगा इसका। यानी कि इसका जो बीज है बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जीरे के समान, और एक साथ मतलब बहुत अनगिनत मात्रा में होता है, इसीलिए इसको लटजीरा बोला जाता है। देखिए, वैसे तो इसकी खेती होती नहीं है, ठीक है। जो इसके औषधीय गुण जानते हैं वो तो इसकी खेती करते हैं, अदरवाइज ये वैसे खरपतवार है। खरपतवार जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो पौधा जो बिना उगाए उग आता है। और देखिए, ये सड़क के किनारे या कहीं जहाँ झाव झुंड इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे कूड़ा कबाड़ इकट्ठा है, ये देखिए ऐसी जगह ही मिलता है। बाकी सड़क के किनारे बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो देखिए, पहले तो आप इसे पहचानेंगे। हो सकता है ये देखा तो सभी ने है, लेकिन क्योंकि इसका उपयोग नहीं पता, इसीलिए सब ने नज़रअंदाज करके सब निकल जाते हैं। लेकिन आज इसे विशेष तौर पे देखिए, देख लेना इसको ध्यान से। अब देखिए, मैं इसका बताता हूँ। इसका वैसे तो पंचांग यूज होता है, हर उसमें अलग अलग। अब देखिए, सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल है वो है त्वचा रोग में। त्वचा रोग में जो इसकी जड़ है, ठीक है, जड़ का हम पाउडर बना लेंगे और उस जड़ के पाउडर को, जड़ को सुखा के उसका पाउडर बना लेंगे। और देखिए, लगभग 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून डाल के हम उसे तब तक उबालेंगे जब तक कि वो 1 कप ना रह जाए, ठीक है। जब वो 1 कप रह जाए तो उसे ठंडा करके छान के और इसका सेवन करेंगे नित्य प्रतिदिन। तो देखिए, हमारे जो त्वचा रोग है उसमें धीरे धीरे अगर आप इसका इस्तेमाल 3 महीने करते हैं तो हमारे जो त्वचा रोग हैं वो सही हो जाते हैं। दूसरे काम हम एक और कर सकते हैं कि जो जड़ का पाउडर है, ठीक है, उसको हम उसमें हल्का शहद मिला के उसको चाट भी सकते हैं। आप चाट के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक काम और करेंगे कि देखिए, जैसे ये पत्ते हैं, आप देख रहे हैं ना, ये पत्ते हैं, आप इन पत्तों को ले लो, 10-20 पत्ते लेके और उनको पीस लेंगे या चटनी बना लेंगे उसकी। और जहाँ भी त्वचा रोग है, भाई कोई फोड़ा है, फुंसी है, कोई एलर्जी है, आप उसमें लगाइए, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि बहुत ही जल्द वो जो आपको एलर्जी है वो सही हो जाएगी। दूसरा इसके इस्तेमाल है हमारे पाचन तंत्र में। देखिए, इसके पंचांग का काढ़ा बनाएंगे। अगर आप पंचांग का नहीं बना सकते तो जड़, ठीक है, जड़ ले लो, जड़ का पाउडर ले लो, पत्ते हैं पत्तों का ले लो, तना है तने का, पंचांग का ले सकते हो, पंचांग का ले लो, जो भी चीज़ है। मतलब ये पूरा का पूरा ही, देखिए, ये पौधा सर्वगुण संपन्न है। तो इसके पंचांग का काढ़ा बनाएंगे, उस काढ़े का नित्य प्रतिदिन सेवन करेंगे तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसको देखिए ये बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। तीसरा है, देखिए, जिन लोगों को बवासीर, अब देखिए बवासीर का जो मेन कारण है वो हमारा पेट होता है, पाचन तंत्र। अब क्योंकि देखिए ये पाचन तंत्र को बिल्कुल दुरुस्त कर देता है, तो आप इसे इसका जब काढ़ा पिएंगे तो उसको भी आराम मिलेगा आपके बवासीर को, और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम एक काम और कर सकते हैं कि देखिए, ये जो है जब हम इसका बीज निकालेंगे, ठीक है, तो बीज निकाल के उसको हम पीस लेंगे और बीज को हल्का पानी के साथ में उस जगह पे लगाएंगे जो हमारे बवासीर है। तो आप खुद महसूस करोगे कि देखिए, बवासीर अपने में इतनी बड़ी बीमारी है कि कहावत है ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही बता सकता है। तो देखिए, कब्र का हाल जैसे बताते हैं, मुर्दा ही बता सकता है कि बवासीर कितनी बड़ी बीमारी है, इसे केवल वही बता सकता है जिसको है। तो उसमें देखिए बहुत ही औषधीय गुण हैं इसके, उसको बिल्कुल सही कर देता है। तीसरी चीज़ देखिए,
होता क्या है कि कभी कभी मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि वो होते किस वजह से हैं, पेट की गड़बड़ी से। अब क्योंकि ये पाचन तंत्र को तो मजबूत करता ही है, लेकिन इसके साथ में हम एक काम और कर सकते हैं कि जो इसके बीज हैं, ठीक है ना, उन बीज को पीस के आप अपने उन छालों पर लगाइए, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द वो छाले सही होते चले जाएंगे, बहुत ही जल्द, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार और है क्या, देखिए ये ऐसी चीज़ है, औषधि है, इसका पूरा पंचांग इस्तेमाल होता है। तो आप पहले तो ये है कि जो भी हमारे आसपास में औषधीय पौधे हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए आपको जानकारी होगी तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि इसे लाना है तो आप किसी पंसारी वंसारी से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली सड़क के किनारे अगर आप देखोगे तो खूब बहुत आयात मात्रा में मिलते हैं, आप आराम से लाओ। और देखिए कोई भी पौधा है अगर आप उसे ला के और देखिए सुखाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कोई भी जड़ी बूटी है उसे देखिए छाँव में ही सुखाएंगे, उसे धूप में नहीं सुखाएंगे। धूप में सुखाने से होता क्या है कि जो उसके औषधीय गुण होते हैं वो कुछ नष्ट हो जाते हैं। भाई मैं सारे नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी मात्रा में वो उसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए है क्या, हम इसे छाँव में ही सुखाएंगे और देखिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये वाकई में कितना दिव्य पौधा है, ठीक है। और देखिए खरपतवार है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत मात्रा में उगती है, इसकी कोई खेती नहीं करता, ये तो बिना खेती के ही उग जाती है, ठीक है। बस है क्या, थोड़ा सा पहचानना है हम लोगों को। तो चलिए इसका ध्यान रखेंगे। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, अपमार्ग इसका नाम है, या लटजीरा। लटजीरा अगर आप इसे नॉर्मली देखो ना कपड़े पे चिपका हुआ, तो देखिए बहुत जल्दी कपड़े पे चिपक जाता है और छूटता नहीं है। तो इसलिए इसे पहचानेंगे, सभी को जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसको लाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हो सकता है कि जो मैंने बीमारी बताई है आपको ना हो, आपके किसी रिलेटिव्स, किसी यार दोस्त को हो। तो देखिए वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपको बीमारी नहीं है, किसी और को बीमारी है। आपके एक शेयर करने से हो सकता है कि उसको इसका पता चल जाए, वो इसका लाभ उठा सके। ठीक है जी, चलिए करें। और अस्थमा, जो इसके पत्ते हैं इनका जो रस है उसको निकाल के और शहद के साथ मिला के देखिए इसको चाटना है, तो जितनी भी खांसी और श्वसन संबंधी रोग हैं उनमें बहुत ही लाभ पहुंचाता है। दूसरा देखिए, अगर कान में दर्द है तो इसका जो रस है उसे निकाल लीजिए और कान में 2-2 बूंद डालिए, तो देखिए कान का दर्द ख़त्म। और देखिए एक और इसका दिव्य उपयोग है कि देखिए जिन लोगों को पथरी हो जाती है, इसकी जड़ का चूर्ण बना के और रात को सोते टाइम 1 चम्मच उस चूर्ण को लीजिए गर्म पानी के साथ, तो देखिए पथरी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उसको निकाल देता है। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, देखिए नित्य प्रतिदिन इसके जो बीज हैं उनकी खीर बना के खाइए, तो उस खीर को खाने से क्या होगा कि एक तो आपको भूख कम लगेगी, और जब भूख कम लगेगी तो मोटापा आपका कम होगा ही होगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों को जलन है या सूजन है, कहीं से जल गया है बॉडी का, मतलब शरीर का कोई अंग जल गया है या कहीं शरीर के अंग में सूजन है, तो इसके जो पत्ते हैं उसका चूर्ण इसका लेप बनाइए, चटनी बनाइए और उस लेप को लगाइए, तो उससे क्या है कि सूजन और जलन कम होती है। और देखिए एक और इसका यूज है कि होता क्या, कभी कभी जैसे सांप काट लेता है, तो सांप के काटने पर इसका जो रस है पानी के साथ मिलाकर इसको पीजिए, तो वो होता क्या है कि इसका जो सांप का जो वो है विष उसे ख़त्म कर देता है।